कल हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर देखा था, तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हमको एसी और डीसी करंट देखनी थी, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो फ्रेंड्स कैसे, जैसे यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ अपन को ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष में क्या आई करंट लिया गया है और एक्स अक्ष में क्या टी फॉर टाइम लिया गया है। मतलब यहाँ से टाइम अपन कैसे देखेंगे, 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, ऐसे अलग अलग टाइम में रहेगा। और यहाँ क्या करंट की वैल्यू, यहाँ करंट जीरो, करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर करंट धीरे धीरे कम होगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समय के साथ करंट का मान जीरो से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, करंट का मान कम होता है, फिर करंट का मान धीरे धीरे नेगेटिव में जाता है, उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते जीरो जाता है, उसके बाद फिर ऐसे ही पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यहाँ स्टूडेंट सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, घर पर हमें सामान्यतः यही प्राप्त होती है। तो घर पर जो आप सप्लाई देखते हैं, जो सप्लाई विद्युत मंडल से आती है, वो कौन सप्लाई होती है, वो सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट ही होती है। यहाँ थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, यह हमें अल्टरनेटर या जनरेटर से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सप्लाई होती है हमें कैसे मिल सकती है, ये हमें अल्टरनेटर के द्वारा या फिर जो जनरेटर होते हैं जो प्लांट में चलते हैं उससे ये सप्लाई हमें प्राप्त होती है और वहाँ से ये हमारे घर तक आती है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक आदि क्षेत्रों में बहुत अधिक किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे घर में बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जो कि किससे, प्रत्यावर्ती धारा से ही चलते हैं। जैसे पंखा हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन, कूलर, और औद्योगिक में भी बहुत सारी मोटरें वगैरह होती हैं जो कि किससे चलती हैं, अल्टरनेटिव करंट से ही चलती हैं। तो आगे हम देखेंगे स्टूडेंट कि डीसी करंट क्या होती है, डिश धारा क्या होती है। यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलते जिस धारा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ एक्स अक्ष पे क्या टाइम लिया गया है टी, और वाई अक्ष पे क्या करंट लिया गया है आई। ये जीरो है, इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ही करंट का मान क्या कांस्टेंट है। करंट का मान और करंट की दिशा क्या है, नियत है। करंट का वैल्यू हमेशा सेम है, जीरो नहीं है, हमेशा यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो सेम रहेगी और दिशा भी हमेशा सेम रहेगी। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डीसी करंट का डायग्राम बोलेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, हमें यह सेल और बैटरी और जनित्र आदि से प्राप्त होती है। जो सप्लाई होती है हमें सेल से प्राप्त होती है, बैटरी से, और जनित्र क्या होता है, जनित्र एक जनरेटर ही होता है जो है कि हमें डीसी सप्लाई देता है। अगला पॉइंट है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है और बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चलाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मतलब हमारा ट्रिमर हो गया, ठीक है, हमारा मोबाइल हो गया, सब कैसे चलते हैं, ये सब डीसी से ही चलते हैं। और आर्क वेल्डिंग क्या होती है, आर्क वेल्डिंग में डी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और बैटरी चार्जिंग तो आप जानते हैं कि बैटरी किससे चार्ज होती है, डीसी से ही चार्ज होती है। स्टूडेंट, हमने अभी देखा कि एसी धारा और डीसी धारा क्या होती है। हम क्या देखेंगे, धारा, विद्युत धारा के प्रभाव। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा क्या क्या प्रभाव डालती है किसी भी चीज़ पर, या वो किसी चालक पर कौन कौन से प्रभाव डालती है। ठीक है। तो पहला प्रभाव क्या है यहाँ, हीटिंग इफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऊष्मीय प्रभाव। इसका इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक चालक स्वयं से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है जिससे वह क्या, थोड़ा गर्म हो जाता है। ठीक है। ये क्या कहलाता है, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कोई भी तार है, कोई भी चालक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो वो थोड़ा ना थोड़ा गर्म होता ही है। कुछ पदार्थ ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कम गर्म होते हैं। इसी प्रभाव का उपयोग करके हमारे क्या, इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर और जो आपकी मल्सन रॉड होती है वो सब क्या, उसमें प्रभाव पर ही आधारित हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस है वो धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित है, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, वो उसमें प्रभाव पर आधारित है। इस तरफ से क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ अगला है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वह धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है।
कोई भी चालक है, कोई भी तार है, कोई भी केबल है जिससे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसे ये कोई तार है रेड कलर से जो दिख रही है, कोई चालक है, कोई तार है, तो क्या होगा, जब इससे कोई करंट बहेगा तो इसके आसपास क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र आपको फील नहीं होगा कि आप यहाँ कोई लोहे की कील ले जाएँ तो वो कील चिपक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या, ये फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर इस तार के पास आप चुंबकीय सुई ले जाएंगे तो वो क्या, वो डाउट, ये प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करेगी, पर ये प्रभाव बहुत कम होता है, तो नॉर्मल आप इसको महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये प्रभाव का उपयोग करते हैं विद्युत घंटी में, विद्युत चुंबक बनाने में, पंखा, जनित्र, ठीक है, जितनी भी मोटरें होती हैं सब में क्या, सब मोटरें धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित हैं। और यहाँ धारा का तीसरा प्रभाव क्या है, रासायनिक प्रभाव। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम कोई विलयन है, विलयन किससे, दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बना होता है। इस विलयन में जब हम कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विलयन जिनसे मिलकर बना हुआ है वो उस पर क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल देखते हैं हम अपन क्या करेंगे, कोई पानी लेंगे, पानी में क्या करेंगे, नमक घोलेंगे। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो NaCl क्या है, NaCl और पानी का क्या हो जाएगा, वो एक विलयन हो जाएगा। विलयन हो जाएगा तो विलयन में क्या करेंगे, जब विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये विलयन Na और Cl में टूट जाएगा। मतलब क्या होगा, Na और Cl क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करा जाता है सेल में, सेल बनाने में, विद्युत लेपन में और धातु निष्कर्षण में। सेल तो आप सब जानते हैं, विद्युत लेपन क्या कहलाता है, किसी भी धातु के ऊपर दूसरी धातु की जो कोटिंग की जाती है वो क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। जैसे औरतों के जेवर वगैरह में सोने की परत चढ़ाई जाती है, वो किसमें है, वो विद्युत लेपन के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, और धातु निष्कर्षण क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, धातुओं को अलग करना पड़ता है, तो वो धातुओं को अलग करने में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कल हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।